जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज यह एक नई कड़ी। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। हमने देखा है चलते फिरते राम को, दुखियों के श्री श्याम को, विद्या में श्री ज्ञान को, आत्म के निज राम को, विद्या गुरुवर गुण धाम को, चलते फिरते भगवान को, चलते फिरते भगवान को। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी की जय जय जय। नमोस्तु 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 गुरुवर। श्रोताओं, पिछले कड़ी में हमने सुना था ब्रह्मचारी विद्यासागर जी की दीक्षा होने वाली है, मुनि दीक्षा। उसके लिए उनके बड़े भैया महावीर भैया सदलगा से अजमेर की ओर निकल पड़े हैं और उनका चिंतन शुरू था साधु परमेष्ठी जी के बारे में। तो आगे सुनते हैं इस कड़ी में। अब वो शुभ घड़ी आ गई थी, मंगल बेला आ गई थी, जिसकी राह पूरा अजमेर, पूरा सदलगा देख रहा था। सुनना चाहते हो ना आप सब? तो चलिए, अजमेर शहर कैसे उत्साह से झूम रहा था। सुनिए, वो दिन था आषाढ़ शुद्ध पंचमी, वीर संवत 2025, 30 जून 1968, और स्थान था सोनी जी की नसिया, अजमेर शहर। सूर्य की प्रथम किरण नृत्य कर रही थी। बाल अरुण ने अभी अभी नेत्र खोले थे। मढ़िया, मंदिर, नसिया, चैत्यालय मुस्का रहे थे। उनके गर्भगृह से गूंजती पीतल के घंटों की आवाज़ें कोई संदेश बार बार दोहरा रही थी। देवालयों के बाहरी तरफ शाम पट पर खड़िया से लिखा गया था समाचार। आज भी वो चमक रहा था, जिसे कल सारा नगर पढ़ चुका था। आज लोग फिर से वो पढ़ रहे थे। कुछ स्थानों पर हार्ड बोर्ड पर लिखकर टांगा गया था वही समाचार। अजमेर के समस्त दैनिक पत्रों ने समाचार छापकर अपना विनम्र प्रणाम ज्ञापित किया था योगियों के चरणों में। क्या लिखा था? कुछ प्रमुख अखबार ब्रह्मचारी विद्याधर जी का चित्र भी छाप पाने में सफल हो गए थे। चित्र के नीचे लिखा था, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है। सुनिए, धन्य उसी का माथ है, जिस पर गुरु का हाथ, जिस पर गुरु का हाथ। तो बोलिए, गुरु ज्ञान सागर मुनिराज जी की जय जय जय। यह सब अनपढ़ों से लेकर पढ़ लिखे तक समाचार सुन पढ़कर चले आ रहे थे सोनी जी की नसिया के प्रांगण में। और कौन कौन आ रहे थे? सुनो, अरे धनिक आ रहे थे, मनीषी आ रहे थे, हर खास आ रहे थे, हर आम आ रहे थे, कर्मचारी अधिकारी आ रहे थे। परिवारों के झुंड समाते जा रहे थे पांडालों में। नारियों का उत्साह तो देखने लायक था। वे तो अपनी अति बूढ़ी सासों तक को साथ में लाई थी। बच्चों का तो जमघट ही हो गया था वहाँ। सभी के कान माइक से आती आवाज़ों पर बार बार चले जा रहा था। पूर्व घोषणा के अनुसार आज परम पूज्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी अपने परम मेधावी, परम तपस्वी शिष्य, युवा योगी ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जी को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे। तो बोलिए,
ज्ञान सागर मुनिराज जी की जय जय जय। युवा तपस्वी ब्रह्मचारी विद्यासागर जी की जय जय जय। ऐसे घोषणाओं से कानों को वह सुख मिल रहा था जो कुंडल पहनने पर भी नहीं मिलता। जय घोषों से आकाश क्षेत्र भर रहा था। सब लोग युवा तपस्वी की एक झलक देखने के लिए बेचैन हो उठे थे। वहाँ बैठे एक विद्वान पंडित जी को याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी? स्वयंभू स्तोत्र में कुंथुनाथ भगवान की स्तुति का वो पद्यानुवाद। उपादान की योग्यता घट में ढलती सार। उपादान की योग्यता घट में ढलती सार। कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार, निमित्त का उपकार। अरे कितनी सुंदर है ये पंक्ति, ये पद्यानुवाद। अब थोड़ी ही देर में वह तपस्वी आएगा जिसने 4 अंगुल की लंगोटी पहनी थी। वह तपस्वी कुछ समय बाद लंगोटी को भी फेंक देगा और हो जाएगा इतना विराट कि आकाश बनेगा उसका एकमात्र उठावन। पृथ्वी हो जाएगी एकमात्र बिछावन। हर दिशा में वह एकाकार हो जाएगा। हर दिशा उससे प्रारंभ होगी। धारण कर लेगा वो दिगंबरत्व, हो जाएगा वो दिगंबर। पांडाल की भी सीमाएं होती है ना। यहाँ तो तांता लगा था पांडाल तक पहुँचने के लिए। वो नहीं पा रहे थे वहाँ जाने का। वह पहले ही धरती माँ की गोद की तरह भर कर खिल उठा था पांडाल। संपूर्ण नगर जो उमड़ पड़ा था। नसिया का विशाल भूक्षेत्र नरमुंडों से पट गया था। हर गली दहलान छत पर नर नारी कुछ पहले से आकर खड़े हो गए थे। सबकी आंखें पांडाल पर बनाए गए विशाल मंच पर केंद्रित हो गई थी, जहां कुछ ही समय बाद गुरु शिष्य पहुंचने वाले थे। हाँ, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज और ब्रह्मचारी जी विद्यासागर जी। वहाँ का भूभाग दिख रहा था जन्म में दिनी सा। इतने में श्री भागचंद सोनी जी माइक पर आए। जनमानस की बुदबुदाहट शांत हो गई। जो उन्होंने घोषणा की, कुछ क्षणों बाद वयोवृद्ध मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज उपस्थित होंगे। आप लोग कृपया शांत हो जावे, शांत हो जावे। सोनी जी की नसिया के प्रांगण में भगवान महावीर जी के समो शरण जैसा दृश्य बन गया था। मंच लंबा चौड़ा ऊंचा था। मंच के सामने जन समुदाय और मंच पर ऊंचे सिंहासन पर गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी विराजित थे। साथ ही थे शुल्लक श्री सन्मति सागर जी, शुल्लक श्री संभव सागर जी, शुल्लक श्री सुख सागर जी एवं संघस्थ अन्य ब्रह्मचारी भी आसीन थे। उनसे कुछ ही दूरी पर ब्रह्मचारी विद्यासागर जी बैठे थे। समीप ही शहर के श्रेष्ठी विद्वान गुणीजन बैठे थे। उनमें सर सेठ भागचंद जी सोनी, प्राचार्य निहाल चंद जी जैन, श्री मूलचंद जी लुहाड़िया, श्री दीपचंद जी पाटनी एवं श्री कजोड़ीमल जी सरावग जी थे। और हाँ, और मंच की महिमा से एक नाम और जुड़ा था, ब्रह्मचारी विद्यासागर जी के बड़े भाई बाबू महावीर प्रसाद जी। वे तो मन में उस सुंदर विशाल जुलूस को देख रहे थे। हाँ, अब जब वे सदलगा से निकलकर अजमेर पहुँचे ना, तब उनके सामने ही आ रहा था वह विशाल विशाल जुलूस।
सारा अजमेर सजाया गया था। हर गली में तोरण द्वार, हर चौरस्ते पर बंधन बार, हर जगह जगह पर ब्रह्मचारी विद्याधर जी का नाम। यह सब देखकर बड़े चकित रह गए थे महावीर भैया। अरे लल्ला, पीलू, मरी, गिनी, तोता, अरे अरे मेरे विद्या, यह सब क्या देख रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ मैं। लग रहा है तेरा नाम लेना भी इन सब के दिल की धड़कन सा बन गया है। अरे अजमेर की ये जनता क्या सोच रही है। तेरा नाम लेना भी इन सब के दिल की धड़कन सा बन गया है। पता नहीं जिंदगी, अरे पता नहीं जिंदगी इन सांसों से चल रही है या तेरे नाम से। पूरे अजमेर नगर का झंडे और झंडियों से श्रृंगार किया गया था। बैंड बाजों और शहनाई वालों के पीछे पीछे 24 हाथी झूमते चले आ रहे थे। 25वें हाथी को कुछ अधिक ही सजाया गया था, इंद्र के हेरावत हाथी जैसे। और हाथी पर विराजित थे राजकुमार वर्धमान। हाँ, वर्धमान जैसे दिखने वाले भव्य प्राण राजकुमार विद्याधर जी उन्हें घेर कर चल रहे थे। उत्तर भारत के तमाम गणमान्य नागरिक, श्रेष्ठी और मनीषी, और उनके पीछे सैकड़ों नारियां चल रही थी देवियों की तरह। कुछ मुकुट बांधकर चल रही थी, कुछ मंगल कलश लेकर चल रही थी। उनके पीछे थे सहस्त्रों श्रावक, बच्चे, युवक अपने बड़ों के साथ मैत्री कर चल रहे थे। फिर भी साथ छूट जाता है ना, जो जहाँ वह वही उस दिन विद्याधर जी के साथ था। इससे वह बड़ा साथ क्या पा सकता था, आप ही बताइए ना। बड़ा साथ क्या पा सकता था। जुलूस के और छोर देखते चल रहे थे महावीर भैया, अपनी आंखों से देख रहे थे वो प्यारा सा जुलूस। तभी उनको याद आया एक दिन क्या हुआ था। किशोर विद्याधर जी सदलगा में अपने कक्ष में जोर से 12 भावनाओं का पाठ पढ़ रहे थे। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। महावीर भैया चुपचाप दरवाजे से सुन रहे थे विद्याधर जी क्या बोल रहे हैं। ये 12 भावना पढ़कर विद्या स्वयं से बोल रहे थे, क्या रखा है संसार में। एक दिन इसे छोड़ना होगा, तो मैं सब छोड़कर साधु बनूंगा। महावीर भैया ने ये सब सुना, चकित होकर अंदर आ गए थे और बोले थे हंसकर, ओहो भाई साहब, साधु बनेंगे आप। अरे भैया विद्या, क्या रखा है साधु बनने में। मज़े से घर में रहो, आनंद से भोजन करो, सुख से घूमो फिरो, मंदिर में जाओ, बस हो गया ना। यहाँ रहकर इतना ही करना है। लेकिन यह सब कहना विद्याधर जी को नहीं रुचा था, नहीं भाया था। तब तो वे मौन हो गए थे। इस मौन का अर्थ तब तो नहीं समझ सके थे महावीर भैया, पर अब वे अच्छी तरह से समझ गए थे और अब खुद ही मौन हो गए थे। तो श्रोताओ, अगली कड़ी में हम सुनेंगे ब्रह्मचारी विद्याधर जी की मुनि दीक्षा का विधि। तो मिलते हैं अब अगली कड़ी में। तब तक
तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना, क्षमा भावना। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।